विपक्ष ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सदन में नियम 67 के तहत प्रदेश में हो रही भर्तियों पर चर्चा न मिलने पर वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज परिहास बनकर रह गई है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस असफल रही है। हिमाचल में पिछले 3.5 साल में कोई भी भर्ती गलत तरीके से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स में भर्ती कांग्रेस की सरकार के समय से शुरू हुई। आउटसोर्स में भर्ती लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस हर रोज इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा चली हुई है, इसलिए वे इस तरह के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत हर विषय पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। जलवायु परिवर्तन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसमी बर्फ बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों की मृत्यु भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदा में हुई है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। नियम 67 कांग्रेस वालों ने परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बना दिया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर जो नियम की परिधि में आता नहीं है उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं जो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ वो इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात जिसमें शोर डाल रहे हैं वो ज्यादा विशेष तौर से उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं आउटसोर्स में जो कर्मचारियों को लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियां कराई, इनसे मुफ्त भेंट कराए, इनसे तलवारें वहां पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई। परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में है हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इशू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कोई लाभ उनको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं होने वाला है। उल्टा वो अपने आप एक परिहास का विषय बन गया है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जो एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चली है वरिष्ठ नेतृत्व की एब्सेंस में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भला होगा ऐसा नहीं मैं मानता हूं। और मैं उनसे इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आओ, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रश्न आपने पूछे उनका जवाब देने के लिए तैयार है, हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चर्चा नियम के मुताबिक आप माननीय सदन में लाएंगे उसको स्वीकार करके उसकी चर्चा करने के लिए सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं। श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है सर, श्वेत पत्र की मांग। देखिए उनकी मांग के हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी। मांग करना अधिकार उनका है
लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या करना, ये उसके लिए हम बाध्य नहीं है जो वो कहते हैं। सर, क्लाइमेट चेंज का रिफ्लेक्शन हम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके माध्यम से मिल ही रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अब जैसे इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि लाहौल स्पीति में बरसात के मौसम में आमतौर पर बरसात नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। बरसात में वहां पर ऐसी स्थिति आ जाए जिसके कारण नुकसान हो जाए, ऐसी बहुत कम स्थिति रहती थी। लेकिन वो बेमौसमी जो है वो बर्फ का पड़ना और सेब को बहुत बड़ा उसमें नुकसान हुआ, सेब के पेड़ को नुकसान हुआ। सेब के जहां नेट डाली गई थी ओले से बचने के लिए, एंटी हेल नेट जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होती है, पर्टिकुलरली जो बागबान लगाते हैं, वहां पर उस मौसम में बर्फ गिर गई। बर्फ गिरने से वो पेड़ सेब के बहुत बड़े जो 20-30 साल के वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये सारी चीजें उस दिशा में है। जैसे किन्नौर में बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर चट्टानें खिसकी और उसके कारण 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। ये सारी चीजें गंभीरता से लेने की आवश्यकता तो है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां जितना भी सरकार की ओर से इसमें पॉसिबल मैयत लिए जा सकते हैं, उस दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ओवरऑल एक असेसमेंट और एक पूरा स्टडी करने की जो जरूरत है, इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। कहा है कि इस पर जरूर जो है वो गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं जिसके कारण जान माल का नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में इनको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो एक जरूरी है। इसके लिए स्टडी होना, इसके लिए सर्वेक्षण होना वो बहुत जरूरी है। जहाँ तक उस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने अभी वो रिपोर्ट देखी नहीं, जैसे इसकी जानकारी नहीं। प्रदेश में NDRF की बटालियन हमने सैंक्शन की है। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, लंबे समय से मांग थी और वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। अभी चाहे वो शाहपुर में वो गांव में घटना हुई, NDRF की टीम ने वहाँ सक्रिय होकर के काम किया। लाहौल में जो गाड़ी वहाँ पर गाड़ियों में लोग चले गए, 10 लोग, जिसमें से 7 लोगों को के शव रिकवर किए गए, उसमें NDRF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और NDRF की टीम के साथ साथ में हमारी स्टेट की भी अपनी टीम जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में SDRF की, उसके माध्यम से भी हम प्लान कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार गंभीर है। वहाँ ये उनके प्रतिनिधि मिले थे, जो जो एसोसिएशन है स्टेट, वो मिली थी, अपनी बातें उन्हें कही है, हमने उनकी बातें सुनी है। लेकिन उसके बावजूद भी नियमित रूप से नियम के मुताबिक खनन हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गैर तरीके से खनन हो और उस पर उसके कारण जो है प्रदेश के हमारे पर्यावरण को, हमारी इकोलॉजी को, उसको इफेक्ट हो, प्रभाव पड़े, तो वो चीज़ को लेकर के हमने कहा कि उसमें सख्ती भी बरती जाएगी।